उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर 15 दिन के बाद बुलडोजर चलना तय है, क्योंकि रामपुर जिला प्रशासन ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 इमारतों को गिराने का आदेश दिया। रामपुर जिला प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी में जो 40 इमारतें हैं, उनमें से 38 इमारतें अवैध है, बिना नक्शा पास किए हैं, इसे ध्वस्त किया जाना चाहिए। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिनों का वक्त भी दिया गया है और कहा गया है कि यूनिवर्सिटी खुद 38 अवैध इमारतों को गिराए या फिर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी तो इसका खर्च भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से वसूलेगी। आपको बता दें, जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो मंत्री थे, तब उन्होंने 2006 में इसकी स्थापना की थी। रामपुर में आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। असल में जब ये जमीन पहले रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से पहले ग्राम पंचायत के अंडर में आती थी तो यहां पर 40 बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 भवन की परमिशन ली गई, जिसमें एक मेडिकल हॉस्पिटल और एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाया गया। इसके अलावा 38 ऐसे भवन हैं जिनकी ग्राम पंचायत से परमिशन ही नहीं ली गई। लगातार मीटिंग हुई, प्रशासन ने नोटिस दिया, जवाब दिया, यूनिवर्सिटी ने फिजिकल मीटिंग हुई और अब एक फाइनल नोटिस दिया है कि या तो इन 38 अवैध निर्माण जो आपने करे हैं उन पर खुद ही आप लोग कार्रवाई करके इन्हें ध्वस्त कर लें, वरना प्रशासन 15 दिन के अंदर इन सभी अवैध निर्माणों को गिरा देगा। इस वक्त इंडिया टीवी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है और जौहर यूनिवर्सिटी में एंट्री करने के बाद ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। फैकल्टी ऑफ लॉ और राइट की तरफ आप देखेंगे तो एक बड़ी मस्जिद यहां पर बनाई गई है। ये जितनी भी इमारतें हैं ये पूरी तरीके से अवैध है। इनकी कोई परमिशन जो है वो जब यहां पर पंचायत हुआ करती थी, पंचायत से नहीं ली गई। यूनिवर्सिटी ने यह तर्क दिया कि ये निर्माण तब हुए जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में ये जमीन नहीं आती थी, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पर यह कहा कि जब ये जमीन पंचायत के अंडर में आती थी उस वक्त 2 भवन की परमिशन यूनिवर्सिटी ने ली, उनका नक्शा पास करवाया, लेकिन बाकी के 38 भवन जो थे उनको अवैध तरीके से बना दिया गया। इसीलिए इन सबको ध्वस्त करना पड़ेगा। 15 दिन के लिए कहा है कि यूनिवर्सिटी या तो इन तमाम अवैध निर्माणों को खुद ही गिरा ले या फिर प्रशासन 15 दिन बाद यहां पर बुलडोजर चलाएगा। ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। आप देखेंगे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहां से लेके आगे तक। आगे जो आप ये सफेद बिल्डिंग देख रहे हैं, इसके आगे लाल बिल्डिंग और सामने का जो ब्लॉक है ये पूरा फैकल्टी ऑफ लॉ का ब्लॉक है। इसको भी अवैध पाया है। राइट पे आप मेरे देखेंगे यहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई गई थी कि जहां पर स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर नमाज अदा किया करेंगे। ये जो मस्जिद थी हालांकि पूरी तरीके से कंप्लीट अब तक नहीं बनी है, ये भी अवैध है। इसके पीछे जितनी भी आप ये इमारतें देख रहे हैं ये सारी की सारी अवैध हैं। ये प्रशासन ने कहा है, रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि इन सभी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरे पर फिलहाल कोई भी बात नहीं करी है। इनके अलावा कौन कौन सी ऐसी अवैध इमारतें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाया और ये सामने आप देखिए कितनी बड़ी जमीन पर ये मस्जिद बनाई गई है। और सबसे बड़ी लापरवाही की बात ये कि जैसे ही आप एंट्री करेंगे जौहर यूनिवर्सिटी में मेन गेट से एंट्री करने के बाद एक करीब 3.5 किलोमीटर की सड़क है जो कि बैराज की तरफ जाती है और प्रशासन का यह कहना है कि ये आम रास्ता है, यानी कि आम पब्लिक के लिए रास्ता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसको अपने अंडर में किया हुआ है। आम पब्लिक यहां पर नहीं आ सकती। आप देखिए ये पूरा एरिया, ये देखिए कितनी बड़ी ये मस्जिद यहां पर बनाई गई है। मस्जिद के आगे का जो आप आगे वो शीशे वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो भी अवैध कैटेगरी में आई है, क्योंकि इन सब का नक्शा जो है वो पास नहीं कराया गया। जो विश्वविद्यालय परिसर में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, ब्लॉक 1, स्टाफ क्लब, ब्लॉक 2, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, पैरामेडिकल, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, बीएड एंड फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ लॉ, एडमिशन बिल्डिंग, एडमिन बिल्डिंग, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ साइंस, आवासीय भवन, बॉयज हॉस्टल, ऑडिटोरियम, गर्ल्स हॉस्टल, मुमताज लाइब्रेरी, जौहर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का, इन सब का ऑडिट किया गया। सिर्फ 2 भवन ऐसे हैं जिसमें एक मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, इनकी परमिशन ली गई है। यानी कि 40 भवन में से 2 की परमिशन आपने नगर पालिका से ली,
उसके बाद ये पूरी जो जमीन थी ये रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आ गई। आपने ये तर्क दिया यूनिवर्सिटी ने कि पहले ये नगर पालिका के अंडर में थी, तो प्रशासन ने साफ तौर पे ये कहा कि 2 भवन की परमिशन ली, बाकी की आपने परमिशन लिए बिना ये अवैध निर्माण कैसे कर दिया। और इसी को लेकर फिलहाल जितनी भी यहां पर जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर ये इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें फैकल्टी ऑफ लॉ है, जिसमें मस्जिद है, जिसमें बॉयज हॉस्टल है, जिसमें गर्ल्स हॉस्टल है, इन सभी को यह कहा गया है कि अवैध कैटेगरी में है। 15 दिन के अंदर का समय दिया जाता है, जो कि कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस होती हैं कि या तो खुद ही जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है इन अवैध निर्माणों को तोड़ दे, वरना प्रशासन यहां पर बुलडोजर चलाएगा। इंडिया टीवी की टीम जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। हम और भी आगे चलेंगे और आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पर ऐसी कौन कौन सी इमारत है जिन्हें अवैध तरीके से यहां पर बनाया गया है। ये देखिए, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, मेरे सहयोगी चंद्रभान आपको दिखाएंगे। फैकल्टी ऑफ लॉ हमने आपको दिखाई थी, और ये देखिए फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज, यानी कि इस्लामिक स्टडीज यहां पर कराई जाती है। ये बिल्डिंग भी अवैध कैटेगरी के अंदर मानी है।